चैप्टर की शुरुआत में चू दरवाजा खोलता है और कहता है क्या काम है। फिंग याओ कहती है यह गी युन जो तुम्हें चाहिए था इसका ग्रेड 7 ग्रेड है। जब क्वाई यू हैंग मास्टर ने इसे बनाया तो मैंने कुछ मटेरियल दिए ताकि यह और ताकतवर बने। चू फिंग याओ को थैंक्स कहता है और कहता है कि मैं इसे बनवाने के लिए वू हैन से मिलने का जाने का सोच ही रहा था, पर किसने सोचा था तुम उससे मिलकर मेरे लिए गी यून बनवा कर मुझे लाओगी। तो फिंग याओ कहती है तो तुम फ्री कब होगे मेरे साथ घूमने के लिए। जो कहता है मैं क्लोज कल्टीवेशन करने के लिए जाने वाला था तो उसके बाद कैसा रहेगा, और सोचता है मैं जाना तो चाहता हूँ पर मैं थक गया हूँ जब से मेरे और मास्टर के बीच में वह बात हुई है। फिंग याओ कहती है मैं इंतजार करूंगी और चली जाती है और चू अंदर चला जाता है। सिस्टम कहता है होस्ट को स्वॉर्ड इंटेंशन को ब्रेक थ्रू करना है। चू कहता है सिस्टम तुम अब नखरे दिखाने लग रहे हो। सिस्टम कहता है मैं नहीं दिखा रहा हूँ, अगर मैं दिखा रहा हूँ तो होस्ट की कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ेगी। तो चू गुस्सा होकर सिस्टम से कहता है कि ब्रेक थ्रू की तैयारी करो। तो चू ब्रेक थ्रू करता है, उसकी स्वॉर्ड इंटेंशन एंट्री फेज में आ जाती है। उसके 16 घंटे बाद चू का ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाता है और वह कहता है मेरा दिमाग क्लियर फील कर रहा हूँ ब्रेक थ्रू के बाद, और बाहर आ जाता है। वहां पर मिस लू और एल्डर मू बैठे हुए थे। मिस लू कहती है तुम बाहर आ गए। तो चू कहता है आज मिस लू की बारी है। तो वह कहती है तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम आंटी लू को भी बाहर बुला सकते हो। तो चू मना करता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एल्डर मू कहती है कि मेरी कल्टीवेशन ज्यादा जल्दी बढ़ रही है तो मैं कल्टीवेशन के बारे में सिस्टर लू से कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी। मिस लू कहती है कि एक बार कल्टीवेटर ग्रेट सेयन स्टेज पर जाए तो उन्हें हेवन और अर्थ के रूल को समझकर उनका दाव को बनाना होगा, उसके बाद ही वह सेयन किंग स्टेज पर जा सकते हैं। और सेयन किंग स्टेज पर तुम्हें तुम्हारे दाव को तुम्हारी बॉडी के साथ जोड़ना होगा, तभी तुम प्रीसोडू एम्परर पर ब्रेक थ्रू कर पाओगे। जो कहता है प्रीसोडू एम्परर पर क्या होगा। मिस लू कहती है कि इस पर तुम्हें हेवन को समझकर तुम्हारे दाव प्लेस को हेवन में बदलना होगा तो ही तुम एम्परर के रोड पर जाओगे। सारे प्रीसोडू एम्परर में से एक ही एम्परर बनता है हर एक एरा में, या तो वह एम्परर बनता है या तो फेल होकर मर जाता है और उनका दाव अगले एम्परर की मदद करता है। जो पूछता है तुमने दाव बनाया है। मिस लू कहती है कि मैं फाइट छोड़कर खुद को सील कर दिया था और कौन सक्सेस हुआ शायद तक बटरफ्लाई जो जिंग यू डाई माउंटेन से है वह बहुत ताकतवर है। यहाँ 2 से कम जने होंगे जो उससे फाइट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं उससे फाइट करूंगी तो मैं उसके 10 मूव के अंदर हार जाऊंगी। जो कहता है अगर किसी कल्टीवेटर ने एम्परर ग्रेड गॉडली पावर सीड को कल्टीवेट किया है इस एरा में। मिस लू कहती है कि एम्परर ग्रेड गॉडली पावर सीड होता नहीं है, बटरफ्लाई के पास डिवाइन ग्रेड गॉडली सीड है। जो कहता है अगर एक कल्टीवेटर ने 5 एलिमेंट और 9 सोर्स को कल्टीवेट किया है और उन्हें कंबाइन किया तो मिस लू कहती है कि बटरफ्लाई ने ऐसा ही किया है तो ही वह इतनी ताकतवर है। तुम इतने स्ट्रोंग नहीं
हो कि उन मॉन्स्टर का मुकाबला कर पाओ, पर तुम स्पेशल हो इस एरा में, तो तुम एम्परर बन सकते हो। चू कहता है तुम्हारी आंखें अच्छी है, तुम बता सकती हो कि मैं एक एम्परर बनूंगा। एल्डर मू यह देख रही थी और सोचती है कि होली सन, तुम डरते नहीं हो, तुम एक प्रीसोडू एम्परर पर लाइन मार रहे हो। तो मिस लू पास आकर कुछ कहती है। तब हमें फिंग याओ को दूर से देखते हैं, वह यह सब देख रही थी। वह सोचती है इसने कहा था जब इसकी कल्टीवेशन खत्म होगी तो यह मेरे पास आएगा। चू फिंग याओ को देख लेता है और सोचता है यह यहाँ है, और मिस लू से कहता है अच्छे से सोना, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। तब मिस लू कुछ कहती है तो चू शौक होता है और फिंग याओ शर्माने लगती है। उसके बाद उन दोनों को चलते हुए देखते हैं। चू कहता है कि मेरी विश थी, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। फिंग याओ कहती है कि यह याओची का रूल है कि होली डॉटर का चेहरा कोई नहीं देख सकता सिवाय उसके पार्टनर के अलावा। तो चू कहता है कि मैं देख नहीं पाऊंगा। फिंग याओ कहती है क्यों? तो चू कहता है क्या? फिंग याओ कहती है कि तुम अकेले में मुझे छूते भी नहीं हो और तुम्हारे पास हर वक्त मूवमेंट की कमी नहीं है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।